तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए रोस्टर जारी होने वाला है। सोचिए जरा, अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, डिग्री पूरी है, योग्यता पूरी है, लेकिन भर्ती आने के बाद पता चले या तो पद जो है बहुत कम है या आपकी उम्र ही निकल चुकी है, तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर इस वक्त हर अभ्यर्थी के मन में सिर्फ एक नहीं कई बड़े सवाल है कि कितने पद आएंगे, बैकलॉग पद जुड़ेंगे या नहीं, और सबसे जरूरी एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो 15 फरवरी को विज्ञापन आने की चर्चा जो है तेज है, लेकिन असली तस्वीर अब तक साफ नहीं की गई है। तो आज की इस वीडियो में हर भ्रम, हर अफवाह और सच्चाई एक एक करके आपके सामने आएंगी। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 सबसे बड़ा सवाल है, कुल कितने पद होंगे। तो बीते कुछ समय से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं कहा गया है कि 25 से 26,000, कहीं कहा गया 27,000 के आसपास, और कई सूत्रों से जानकारी मिलकर आ रही कि चौंकाने वाली बात है कि टीआरई 4.0 में कुल 30 से 40,000 के करीब पद आ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये पद नए हैं या फिर इसमें बैकलॉग पद जोड़कर संख्या बनाई जा रही है, और टीआरई 3.0 से कितना बैकलॉग बचा, सबसे अहम हिस्सा। अब जरा आंकड़ों को समझते हैं। टीआरई 3.0 में कुल स्वीकृत पद लगभग 24,000 से अधिक थे, लेकिन चयन हुआ सिर्फ करीब 12,000 अभ्यर्थियों का, यानी कि लगभग 50% सीटें जो आपकी खाली रह गई। विषयवार स्थिति बात करते हैं पीजीटी 11वीं और 12वीं के बारे में। म्यूजिक में आपके 918 पद थे, चयन सिर्फ 416 का हुआ है। मैथ्स में 1200 थे और सिलेक्शन जो है 779 का हुआ है। केमिस्ट्री में 3,742 पद, चयन 2,730 के आसपास। संस्कृत में आपके 900 पद और चयन हुआ है 363 का। और बॉटनी में 1,485 थे और चयन 566 का हुआ है। जो प्रकृति और मैथिली कई विषयों में 1-2 चयन है, यानी साफ है कि हजारों पद जो है खाली रहेगी। तो क्या ये बैकलॉग टीआरई 4.0 में जुड़ेंगे? तो बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी की प्रक्रिया में टीआरई 1 का बैकलॉग टीआर 2 में, टीआर 2 का बैकलॉग टीआर 3 में, और अब टीआर 3 का बैकलॉग टीआर 4 में जरूर जुड़ेगा। अगर टीआरई 1, 2 और 3 तीनों जिलों में कहीं भी रिक्तियां बची है तो वो सभी पद टीआरई 4.0 में ऐड किए जाएंगे। इसी वजह से पदों की संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है। पीआरटी 6, 8th, 9th, 10th, पीजीटी चारों कैटेगरी का रोस्टर टीआरई 4.0 में भर्ती 4 स्तर पर होगी। पीआरटी कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और 11वीं 12वीं। हर स्तर में विषयवार, वर्गवार, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, यूआर और डोमिसाइल के अनुसार रोस्टर जारी होगा। अब जो होगा, डोमिसाइल का बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिहार डोमिसाइल लागू होने के बाद बिहार के अभ्यर्थियों को सीधा लाभ, महिला अभ्यर्थियों को 30 से 35% आरक्षण मिलेगा। इसका मतलब है कि टीआरई 4.0 में बिहार की महिला उम्मीदवारों की स्थिति जो है मजबूत रहने वाली है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा। तो टीआरई 3.0 में हजारों योग्य अभ्यर्थी सिर्फ उम्र की वजह से भर्ती से बाहर हो गए। लगभग 70,000 डिग्रीधारी, तैयारी पूरी लेकिन उम्र सीमा पार। अब मांग उठ रही है कि टीआरई 4.0 में कम से कम 5 से 10 साल की उम्र में छोड़ दी जाए, क्योंकि टीआरई 1, 2 में एज रिलैक्सेशन मिला, 3 में नहीं मिला। अब अगर टीआरई 4 में भी नहीं मिला तो 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। इसलिए विभाग को विज्ञापन जारी करने से पहले एज रिलैक्सेशन पर निर्णय लेना चाहिए। तो अगला जरूरी बात करते हैं कि विज्ञापन कब आएगा। तो मौजूदा अपडेट के अनुसार 15 फरवरी, जी हाँ 15 फरवरी तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अंतिम पद संख्या जो है और रोस्टर और एज रिलैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें रोस्टर जारी होने के बाद ही पूरी साफ होगी। तो इसका निष्कर्ष ये है कि टीआरई 4.0 सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए आखिरी बड़ा मौका हो सकता है जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें जो है आपके बैकलॉग पद जुड़ेंगे, पदों की संख्या भी बढ़ेगी और एज रिलैक्सेशन निर्णायक फैक्टर रहेगा। तो आगे आने वाला नोटिफिकेशन तय करेगा कि भर्ती राहत बनेगी या फिर निराशा।
तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।